आज क्लास 10 के हिस्टोरी के चैप्टर 1 में जुलाई 1830 क्रांति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे जुलाई 1830 क्रांति में क्या क्या हुआ था। जुलाई 1830 क्रांति में जुलाई 1830 की क्रांति में क्या हुआ था। तो सबसे पहले जुलाई 1830 की क्रांति में यूरोप में क्रांति का आरंभ फ्रांस से हुआ था। मतलब इसमें यूरोप में क्रांति का आरंभ फ्रांस से हुआ था, जिसमें फ्रांस के वियना कांग्रेस की व्यवस्था के अनुरूप नेपोलियन के पराजय के बाद फ्रांस में शासक लुई 18 को बनाया गया। नेपोलियन के पराजय के बाद फ्रांस के शासक लुई 18 को बनाया गया था। नेपोलियन के पराजय के बाद फ्रांस का शासक लुई 18 को बनाया गया था। लुई 18 एक बुर्बोन राजवंश का शासक था। जो लुई 18 ने फ्रांस में 2 जून 1814 ईस्वी में संवैधानिक सुधारों को घोषणा किया था। संवैधानिक सुधारों का घोषणा किया था। इसके बाद जब लुई 18 ने 2 जून 1814 को फ्रांस में संवैधानिक सुधारों की घोषणा किया था, तो ये घोषणा फ्रांस में 1848 तक चला था, जब तक लुई 18 का मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गया था, जिसके बाद फ्रांस का शासक चार्ल्स दसवां को बनाया गया था। लुई 18 के बाद फ्रांस का शासक चार्ल्स दसवां को बनाया गया था। फ्रांस का शासक चार्ल्स दसवां को बनाया गया। तो लुई 18 के बाद फ्रांस का शासक किसको बनाया गया था? चार्ल्स दसवां को बनाया गया था। तो चार्ल्स दसवां एक कैसा व्यक्ति था? चार्ल्स दसवां एक निरंकुश व्यक्ति था। चार्ल्स दसवां का कहना था कि मैं फ्रांस में अंग्रेजों के राजा की भांति शासन करना पसंद करूंगा। मतलब उसका कहना था कि मैं फ्रांस में अंग्रेजों के राजा की भांति शासन करना पसंद करूंगा, और वो चार्ल्स दसवां सिर्फ कुलीनों और पादरियों लोगों के साथ रहना पसंद करता था। वो कुलीनों और पादरियों लोगों के साथ रहना पसंद करता था। तो चार्ल्स दसवां था, वो सिर्फ कुलीन जाति या पादरी जाति के लोगों के साथ रहना पसंद करता था। वो मतलब निम्न वर्गीय जाति या सबसे जो निम्न जाति होते उनको मतलब कोई समर्थक वो नहीं करता था वो, जिसके विरोध में वहां फ्रांस की जनताओं ने चार्ल्स दसवां के प्रति विरोध करना शुरू किया
उसके बाद चार्ल्स दसवां ने क्या किया, फ्रांस में 1830 ईस्वी में वो अपना पोलिग्नेक का प्रधानमंत्री बनाया। 1830 ईस्वी में पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। 1830 ईस्वी में पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। जब 1830 ईस्वी में पोलिग्नेक ने फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया तो उसने सबसे पहले पोलिग्नेक ने 4 अयोध्या देशों को पारित किया। 4 अयोध्या देशों को पारित किया, जिसके कारण क्या हुआ, जो चार्ल्स दसवां था उसने 4 देशों को गला घोटने का प्रयास किया। 4 देशों को गला घोटने का प्रयास किया, जिसके कारण तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब चार्ल्स दसवां 4 देशों को गला घोटने का प्रयास किया तो कब किया था, वो 25 जुलाई 1830 को 4 देशों को गला घोटने का प्रयास किया, जिसके कारण पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसी के विरोध में फ्रांस के जनताओं ने चार्ल्स दसवां के विरोध किया, जिसके कारण चार्ल्स दसवां को फ्रांस से भागना पड़ा। तो चार्ल्स दसवां फ्रांस से किस दिन अपनी गद्दी त्यागा था, तो वो 31 जुलाई को फ्रांस का गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। तो मतलब जब चार्ल्स दसवां जब फ्रांस का शासक था तो मतलब वहां का जनताओं को मतलब कोई समर्थक नहीं करता था, सिर्फ वो मतलब ऊंचे जाति ये पूंजीपति लोगों के साथ रहना पसंद करता था, जिसके कारण वहां के मतलब फ्रांस की जनताओं ने उसके प्रति विरोध करने लगे और विरोध किया जमकर, जिसके कारण वो चार्ल्स दसवां 31 जुलाई को फ्रांस की गद्दी त्याग दिया और कहा चले गए, इंग्लैंड चला गया। इसी कारण फ्रांस में जो बुर्बो वंश का सत्ता था उसका अंत हो गया। मतलब चार्ल्स दसवां के चले जाने के बाद वहां का बुर्बो राजवंश का भी सत्ता का अंत हो गया, जिसके बाद जब चार्ल्स दसवां के बाद फ्रांस का शासक चार्ल्स दसवां के बाद फ्रांस का शासक लुई फिलिप को बनाया गया। जो लुई फिलिप जो था तो आर्य वंश का शासक था। लुई फिलिप जो था वो आर्य वंश का शासक था। अब जब ये आया फ्रांस में, जब लुई फिलिप फ्रांस में तो इसमें क्या हुआ था, चार्ल्स दसवां के बाद फ्रांस का शासक लुई फिलिप को बनाया गया जो आर्य वंश का शासक था। अब लुई फिलिप के बारे में जो इसका जुलाई 1830 क्रांति के
प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।